गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल दिशा क्लासेस। मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ हमारे क्लास में। आज हम लोग अधिगम पढ़ने वाले हैं। आज ये टॉपिक का लास्ट डे है। कल इसका कुछ एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। तो चलिए ये क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। क्लास में जारी रहिएगा और क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अधिगम अधिगम लर्निंग। लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं और जिसके द्वारा हमें व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। अधिगम क्या है? सीखना। कुछ भी चीज़ सीखना। सीखने से हम लोग का व्यवहार में परिवर्तन होगा। इसी को ही हम लोग अधिगम कहते हैं। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। जब जन्म होता है बालक का, उसके बाद ही बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। ये अधिगम जो है सीखना, ये व्यक्ति का सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों प्राप्त करने में सहायता मिलती है और जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में अधिगम मदद करता है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने का योग्य बन पाता है। जब बच्चा का अधिगम हो जाता है, कुछ सीखने लगता है, तो दुनिया को समझ पाता है, स्वयं को समझ पाता है, उसको क्या करना है समझ पाता है। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम हो गया हो, तो उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। अधिगम किसको कहते हैं? जब छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन कर पा रहा है, कुछ ज्ञान अपने से उत्पादन करने में सक्षम हो रहा है, तो उसी को हम लोग अधिगम कहते हैं। सार्थक अधिगम ठोस चीज़ों एवं मानसिक दायित्वों को प्रस्तुत करने में, उनमें बदलाव लाने में, उत्पादक प्रक्रिया में, न ही जानकारी इकट्ठा कर उसे रटने की प्रक्रिया में। ये क्या है? ये ज्ञान का उत्पादन करता है, रटने में मजबूर नहीं करता है। ये समझने में और खुद में कुछ परिवर्तन लाने में अधिगम मदद करता है। रटने में ये मदद नहीं करता है। ये रटने का नाम नहीं है अधिगम, सीखने का नाम है अधिगम। अधिगम के संदर्भ में विद्वानों का द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई है। जो विद्वान हैं उन लोग कुछ परिभाषा दिए गए हैं, जिसको अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अनुभव, कुछ काम करने से कुछ अनुभव मिलता है और ये अनुभव के द्वारा अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। गेट्स के अनुसार वो क्या बताए हैं? वो बोले हैं कि अनुभव, कुछ काम करने से कुछ अनुभव मिलता है। ये अनुभव के द्वारा व्यवहार में रूपांतर, परिवर्तन जो लाता है, कुछ करने के बाद अनुभव के द्वारा जो हमें परिवर्तन आता है, उसी को ही अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट, ये पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। वो क्या कहते हैं? वो अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। जो व्यक्ति अधिगम कर रहा है, सीख रहा है, उसमें एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसार में होता है। जो उसका वातावरण है, उसके अनुसार जो उसमें परिवर्तन है, उसके अनुसार ही होता है। वातावरण जैसे है, जैसे माहौल है, जैसे सिचुएशन है, उसी आधार पर उसमें परिवर्तन होगा। उसी को ही अधिगम कहते हैं। क्रो और क्रो के अनुसार, क्रो और क्रो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृद्धियों का अर्जन है। सीखना जो है, अधिगम जो है, ये क्या है? ज्ञान और अभिवृद्धि का अर्जन है। इसमें कार्यों का करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं। इसमें एक काम को अलग अलग तरीकों से करने का एक करने का तरीका सम्मिलित है, इसमें मिला हुआ है। और इसके शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने, मतलब कुछ काम में कुछ बाधा है उसको दूर करने में अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर आता है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। क्रो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये अपना आदतों और ज्ञान और अभिवृद्धि का अर्जन है। इसमें जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो बहुत नया नया सिचुएशन आता है, नया नया मुश्किलें आते हैं। वो मुश्किलें को पार करके वहाँ तक पहुँचने को बोलते हैं अधिगम। हाँ, विकास का अधिगम में संबंध। विकास का अधिगम के साथ क्या संबंध है, देखते हैं। विकास से विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। विकास का जो विभिन्न पहलू हैं ये अधिगम के साथ घनिष्ठ संबंध है और ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर विकास ही अच्छे से नहीं होगा तो अधिगम कहाँ से होगा? अधिगम होगा नहीं। अच्छे से होने के लिए, अधिगम को अच्छा करने के लिए विकास भी जरूरी है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। बच्चा का अगर शारीरिक विकास अच्छा होता है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। सभी बच्चों की खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है और बच्चा को खेलना ये सबसे अच्छा माना गया है और ये उनका शारीरिक और मानसिक और सामाजिक विकास में मदद करता है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती है और बच्चा का जो भाषाई विकास है, सामाजिक विकास है, ये भी अधिगम को प्रभावित करती है। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके साथ बालक में उन सिद्धांतों को भी विकास होता है जो बच्चे प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के बारे में बनाते हैं। ये जो है बालक जो विकास होता है उस निरंतर चलता रहता है। ये सामाजिक के बारे में, दुनिया के बारे में ये सब सीखते हैं। हमने दूसरों के साथ अपने रिश्तों में संबंध के विभिन्न सिद्धांतों में शामिल है जिसके आधार पर उन्हें यह पता चलता है कि चीज़ कैसे है, वैसे क्यों है। कोई चीज़ जो है वो जैसे भी है वो क्यों है, ये बच्चा को उससे समझ में आता है। कारण और कारक के बीच का क्या संबंध है और कार्यों को निर्णय लेने क्या आधार है, ये बच्चा को समझ में आता है। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता विकसित करना, विवेचना और कार्य अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास एवं अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं और तार्किकता, ये इनका गहरा संबंध है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीके सीखते रहते हैं। बच्चे जो सीखते हैं वो अपने आप से भी कुछ सीखते हैं और दूसरों से भी कुछ सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से जब वो कुछ करते हैं तो उसमें अनुभव मिलता है, उससे भी कुछ सीखते हैं। और स्वयं चीज़ करने एवं स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने से, किसी से पूछने से, सुनने से, सोचने से, मनन करने से तथा गतिविधियों का लेखन के जरिए करने से उनमें विकास की मार्ग इस प्रकार से अवसर मिलने चाहिए। मतलब बच्चा अपने से भी कुछ करता है तो सीखता है, उसको उसका अवसर देना चाहिए। वो करके देखेगा, सोचेगा,
अनुभव करेगा तो उससे भी बच्चा को सीखने को मिलता है। तो आज का क्लास में आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर का MCQ करेंगे। क्लास में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही क्लास में रेगुलर रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो में जारी रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं कल।